हेलो चैंपियंस, वेलकम टू करियर अड्डा द न्यूमेरिक हेल्पर। बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे? फ्लोटेशन चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर कर दिया है ना। तो आज मैं उससे रिलेटेड क्या करूँगा, आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा। कुछ हॉट्स क्वेश्चन लेके आया मैं आपको, गरम गरम क्वेश्चंस, है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो आप लोग रेडी हैं सॉल्व करने के लिए? तो पेन और कॉपी उठाओ, क्वेश्चंस को नोट करो और मेरे साथ साथ क्या करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ओके चैंपियंस, होप आपने मेरे सारे पहले के वीडियो देख चुके होंगे थ्योरी से रिलेटेड। तो अगर आपने नहीं देखा है और कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता है तो आप सर्च कर सकते हैं फ्लोटेशन 1, फ्लोटेशन 2 करियर अड्डा करके। ठीक है, समझ में आया? तो फ्लोटेशन 01, फ्लोटेशन 02 करके आप सर्च करेंगे तो अब वो वीडियो देख के आइए अगर आपने नहीं देखा है तो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा। ओके चैंपियंस, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सॉल्यूशन 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ स्टील हैज अ वॉल्यूम ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब। एक स्टील का वॉल्यूम गिवन है हमको, कितना? 12 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या गिवन है? एक दो क्वेश्चन बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने इजी क्वेश्चन ले लिए हैं, उसके बाद हॉट्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, है ना। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना? 96 ग्राम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो फर्स्ट हमको किस में फाइंड आउट करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमको इसकी यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, 96/12, ये आ गया आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। कितना आया? 12 1 जा 12 8 जा 96, तो कितना आ गया? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेकेंड हमको किस में फाइंड आउट करना है? केजी पर मीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है। तो इसी को हम केजी पर मीटर क्यूब में चेंज कर दें। डेंसिटी इज इक्वल टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखो, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच केजी? तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ केजी होता है बच्चों। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 10⁻² मीटर। तो 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए बच्चों कैसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब है यहाँ पे, है ना। तो आपको 10⁻² का भी क्यूब करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल आप समझो कि इस सेंटीमीटर की जगह हमने लिख दिया 10⁻² मीटर। अब 10⁻² मीटर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। समझ में आया यूनिट को कैसे चेंज करते हैं बच्चों? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार यहाँ पे समझो। 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच केजी। इसको उठा के इधर ले आओ बच्चों, तो इसको उठा के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 1/1000 kg हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 ग्राम हो जाएगा। 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। समझ में आया? ये भी नहीं समझ में आया तो मैं और आपको समझाता हूँ डिटेल में। चलो डिटेल हो ही जाए कि 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ लिख सकते हैं। 1 2 3 3 0 है, मतलब 10⁻³ 10⁻³ kg n इज इक्वल टू 1 ग्राम, है ना। अब हमने एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला बच्चों कि a⁻n या फिर 1 अगर a⁻n है, तो अगर हम किसी बेस को हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पावर क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो a⁻n हो जाएगा अगर उसको हमको न्यूमरेटर बनाना है तो इसको देखो, न्यूमरेटर बनाना है तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था 10⁻³ kg। और ये तो समझ में आ गया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 को इधर ले आओ तो 1/100 मीटर, है ना। 1/100 2 0 है तो 10⁻² हो जाएगा। 10⁻² को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻² हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका क्यूब करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ अपॉन, इसका क्यूब करोगे तो 10⁻⁻6, ये आ जाएगा, चेंज हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसको 10⁻⁻6 देखो
ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर बनाएंगे इसको, तो जब पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाता है, अब यहाँ पे नेगेटिव है इसका पावर, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ये भी हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 6 प्लस -3 प्लस 6 कितना होगा, 8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर। समझ में आया। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो हमने स्टार्टिंग में हमको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर kg पर मीटर क्यूब में लाने के लिए आंसर को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था। होप ये कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज, अगर आप नोट करना चाहें बच्चों कोई भी चीजें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएं, ठीक है। चलो कहाँ चले सर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मजेदार है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एन एलिफेंट वेइंग 40,000 न्यूटन। एलिफेंट का वेट कितना है, वेट ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन। वाह। और एक गर्ल है उसका वेट कितना है, 400 न्यूटन, है ना। वेट ऑफ गर्ल, वेट ऑफ गर्ल कितना है, 400 न्यूटन, ठीक है। अब हमको इसका क्या दिया हुआ है, जो एलिफेंट है उसके कितने फीट होते हैं, कितने 4 फीट्स होते हैं, है ना। 4 फुट होते हैं, 4 फीट होते हैं, 4 लेग्स होते हैं ना, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि एक ही फुट पे वो खड़ा है, तो उस फुट का एरिया कितना है, एरिया ऑफ एलिफेंट कितना दिया हुआ है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो जो गर्ल है वो कहाँ पे खड़ी है, स्टिलेटो हील पे। स्टिलेटो हील मतलब एक पॉइंटेड, गर्ल्स लोग हील्स वाले सैंडल पहनते हैं ना बच्चों, तो एक पॉइंटेड वाला हील रहता है जो एकदम सीधा पॉइंटेड रहता है ना। तो उसको हम बोलते हैं स्टिलेटो हील। तो स्टिलेटो हील पे खड़ी है और उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ गर्ल गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द 2 एलिफेंट और गर्ल exerts a larger force on the ground and by how much। दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है एलिफेंट, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है तो ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स वही लगाएगा। वेट को ही तो हम फोर्स बोलते हैं बच्चों, है ना। तो ज्यादा फोर्स ही लगाएगा। बाय हाउ मच फाइंड आउट करना है, तो बाय हाउ मच कैसे फाइंड आउट करेंगे, 40,000 माइनस 400 करोगे तो कितना आएगा, 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 39600 न्यूटन। इतना फोर्स वो गर्ल से ज्यादा लगाएगा। सोचो कितना ज्यादा फोर्स है। पॉइंट 2, व्हाट इज सेइंग पॉइंट 2, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन 1 फुट। अगर वो 1 फुट पे खड़ा है, अगर एलिफेंट क्या है 1 फुट पे खड़ा है तो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब परपेंडिकुलर फोर्स मतलब उसका वेट ही ना। किसी भी, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, मेरा वेट, जो कि परपेंडिकुलर किस तरफ जा रहा है, अर्थ में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, उसका वेट, वेट कितना है उसका 40,000। ऐसा तो नहीं कि 1 फीट पे खड़ा है तो उसका वेट कम हो जाएगा, नहीं, 1 फीट पे खड़ा है तो उसका वेट कम हो जाएगा। सर ये वाला वैल्यू क्यों नहीं लिया बेटा, ये तो हमने कंपेयर किया कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और कितना। तो इन दोनों में से एलिफेंट लगा रहा है और इतना ज़्यादा, ये वाला हम नहीं पुट करेंगे, है ना। गर्ल हाथी के ऊपर नहीं बैठी हुई है, या गर्ल के ऊपर हाथी नहीं बैठा हुआ है ना। यहाँ पे सिंपली एलिफेंट के बारे में बात कर रहा है। तो एलिफेंट का फोर्स कितना है, 40,000। इसका एरिया कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मीटर में चेंज करो, तो मीटर में अगेन चेंज करोगे तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴
4 हो जाएगा, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये 0 0 0 0 0 0 कैंसल आउट हो गया, 3 0। ठीक, 10⁻⁻4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर बनाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा उसका पावर, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻4, और यू कैन से 4 इंटू 10⁻5। ये वाला जीरो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर वो अप्लाई करेगा। ठीक है, ऑन ग्राउंड। द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन what pressure is exerted on the ground by the girl standing on one heel। अब हिल पे खड़ी है तब उसके द्वारा प्रेशर क्या लगेगा, इसमें भी सेम परपेंडिकुलर फोर्स कितना है 400 न्यूटन, और उसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 को मैं क्या करूँगा 10⁻, मीटर में चेंज करूँगा, -2 का होल स्क्वायर -4, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, है ना, ये 4 और ये 2 0, तो क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, गर्ल, है ना, क्यों, क्योंकि एलिफेंट मैंने बताया था प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे, अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एलिफेंट का फुट जो है वो क्या होगा, उसका एरिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हील का एरिया छोटा होगा, तो छोटा होगा एरिया तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर कम होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, नहीं भी आता है तो फ्लोटेशन 01 02 03 04 ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू एक्सर्ट्स लार्जर प्रेशर ऑन द ग्राउंड, दोनों में से कौन ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, गर्ल, ऑब्वियस सी बात है, गर्ल दिख रहा है हमको। 10⁻6 बड़ा है कि 10⁻5 बड़ा है, 10⁻6 बड़ा है, मतलब 6 0 लगेंगे 4 के साथ, और यहाँ पे 5 0 लगेंगे, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ना, तो गर्ल। दोनों में से कौन ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, गर्ल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट, तो गर्ल, प्रेशर ऑफ गर्ल डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ एलिफेंट, इन दोनों का क्या करना है हमको, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 4 इंटू 10⁻6, नीचे 4 इंटू 10⁻5, 4 विल बी कैंसल आउट। अब 10⁻6 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻5, न्यूमरेटर बनाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बेस सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 6 - 5 हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 1, तो कितना आया 6 - 5 दैट इज 10, 10/1 रेशियो, ये इसका आंसर है। समझ में आया। बहुत सारे बच्चों को तो बन गया होगा क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों का नहीं बना होगा, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप लोग। हाँ जी, अब सॉल्यूशन नंबर 3, है ना। सॉल्यूशन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आया बच्चों, ठीक है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। अब देखो और मज़ा आएगा, अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ 2 इक्वल वेट्स ऑफ अनइक्वल वॉल्यूम्स, ठीक है, 2 इक्वल वेट्स है ना, तो मैं मतलब वेट 1 इज इक्वल टू वेट 2 कर देता हूँ। 2 वेट लिया मैंने, वेट 1 एंड वेट 2, और दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, इनका वॉल्यूम अनइक्वल है, मतलब वॉल्यूम 1 इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम 2, वॉल्यूम अनइक्वल है। क्वेश्चन को हमको ऐसे एक एक रीड करते जाना है और वहाँ पे नोट करते जाना है कि गिवन क्या है। सबसे फिजिक्स में बच्चों आप ये हैबिट जरूर डालो, क्वेश्चन को न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करने के लिए। ठीक है, जो भी आपको थ्योरी दी हुई है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करने की हैबिट जरूर डालो, इससे 80-90% क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। आर बैलेंस्ड इन एयर, अब वो बोल रहा है कि बैलेंस्ड इन एयर में दोनों वेट क्या है, बैलेंस्ड है ना। जैसे कि ये और ये, इन दोनों का जो लेवल है वो क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का वेट इक्वल है बट वॉल्यूम इक्वल नहीं है, फिर भी एयर में क्या है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन दे आर कंप्लीटली डिप्ड इन वाटर,
अगर हमने इसको कंप्लीटली डिप्ड कर दिया, अब इसके नीचे वाटर है मान लो, ठीक है, यहाँ पे एयर था, यहाँ पे वाटर, ये हमारा वाटर, वाटर में हमने इसको क्या कर दिया, कंप्लीटली डीप कर दिया, तो क्या होगा पूछ रहे हैं, क्या होगा बच्चों? वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या होगा मुझे बताओ, कमेंट करो, अगर आपसे बनता है तो कमेंट करो। अगर एयर में वो क्या कर रहे हैं, उनका बैलेंस्ड जो है, बैलेंस हो जा रहे हैं, ठीक है, एयर में वो बैलेंस्ड हो जा रहे हैं, हमको गिवन है दोनों का वेट इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एक चीज मैंने बताई थी कि जो डेंसिटी है, सॉरी, जो बायोन फोर्स है, बायोन फोर्स जो है उसके फैक्टर्स बताए थे मैंने, किस किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना, और सेकंड किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, है ना, किस किस पे डिपेंड करता है, बायोन फोर्स, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ऐसे कुछ बताया था, याद है कुछ आप लोग को? नहीं याद है? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है ना। क्वेश्चन सही है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब मैंने बोला कि इनका वेट तो सेम है, ऑब्जेक्ट का वेट तो सेम है, पर वॉल्यूम सेम नहीं है ना, वॉल्यूम सेम नहीं है। अगर मैं एज्यूम करता हूं इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, अगर v1 फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो बायोन फोर्स भी क्या होगा, बायोन फोर्स भी क्या होगा, F1 ज्यादा हो जाएगा किससे, F2 से, ठीक है। अब बायोन फोर्स फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे बायोन फोर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, और इस पे क्या हो रहा है, बायोन फोर्स कम लग रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ डीप करेगा। हो सकता है वो पूरा सिंक हो जाए, हो सकता है ये सेकंड वाला क्या हो जाए, पूरा सिंक हो जाए, डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। डेंसिटी हमको गिवन नहीं है, हमको सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हमको कंसीडर करना है। अब इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, अगर हम एज्यूम करते हैं कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, हमको बोला नहीं है ना ऐसा किसका वॉल्यूम ज्यादा है, बस इतना बोला है कि अनइक्वल है। तो अगर v2 का वॉल्यूम ज्यादा है तो हमारे पास बायोन फोर्स जो है वो सेकंड पे ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा? सेकंड ऑब्जेक्ट पे बायोन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो अब ये ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा और ये हो सकता है ये अंदर की तरफ फ्लोट करे या तो पूरा सिंक हो जाए। समझ में आया कंडीशन, रीजन समझ में आया कि वाटर के अंदर डीप करने से क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। तो आपको लिखना है कि या तो वो सिंक का हो जाएंगे, या तो वो वाटर के अंदर फ्लोट करेंगे, या तो वो सरफेस पे फ्लोट करेंगे, डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। ऐसे आंसर लिखना है और ये रीजन दे देना है। समझ में आया आंसर कैसे लिखना है? नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। होप समझ में आ रहा है। हॉट क्वेश्चन बच्चों, गरम गरम क्वेश्चन गरम क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, गरम क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो सॉल्व करने में मजा आ रहा है क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 4, टू डिफरेंट बॉडीज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टू डिफरेंट बॉडीज, इसके पहले वाले में इक्वल वेट्स बोला था, अब यहाँ पे डिफरेंट बॉडीज है। तो डिफरेंट बॉडीज आर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। डिफरेंट बॉडीज है मतलब मैं यहाँ पे वेट 1 इज नॉट इक्वल टू वेट 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्वल वेट्स नहीं बोला, डिफरेंट बॉडीज बोला है। डिफरेंट बॉडीज है मतलब v1 उनका वॉल्यूम भी सेम नहीं होगा, वेट भी सेम नहीं, वॉल्यूम भी सेम नहीं। आर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर एंड अंडरगो द सेम लॉस इन वेट। लॉस वेट जो है दोनों का सेम है, ठीक है, लॉस वेट जो सेम है। इज इट नेसेसरी दैट देयर वेट्स इन एयर शुड ऑल्सो बी द सेम? हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों। तो टू डिफरेंट बॉडीज आर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज है, तो डिफरेंट बॉडीज है, हमने मान लिया कि वेट दोनों का इक्वल है, वॉल्यूम भी दोनों का इक्वल है, ठीक है। अब यहां पे ये लाइन हमको समझना है, अंडरगो द सेम लॉस इन वेट, सेम लॉस इन वेट, लॉस इन वेट 1 इज इक्वल टू वेट
2, दोनों का जो लॉस है वो इक्वल है। तो उसका क्या रीजन है? दोनों का वेट इक्वल है इसलिए क्या? नहीं, ये जो लॉस सेम आ रहा है इसका क्या रीजन है कि उसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल है। समझ में आ रहा है? दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। मैंने अभी बताया था ना, वॉल्यूम अगर डिफर करेगा तो बायोन फोर्स भी क्या होगा? डिफर करेगा। अब अगर वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाए तो बायोन फोर्स दोनों में सेम लगेगा। अब बायोन फोर्स दोनों में सेम लगेगा, बायोन फोर्स दोनों में सेम, देखो बायोन फोर्स FB1 इज इक्वल टू FB2 हो जाएगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब दोनों में बायोन फोर्स ऊपर की तरफ सेम लग रहा है तो दोनों का जो लॉस वेट है वो सेम होगा। पर ये जरूरी नहीं है कि दोनों का वेट इक्वल होगा। समझ में आया? तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इज इट नेसेसरी दैट देयर वेट्स इन एयर शुड ऑल्सो बी द सेम? तो क्या नेसेसरी है कि वेट जो है वो एयर में सेम होगा? नो, नॉट एट ऑल। जब अंदर वाटर के अंदर ही सेम नहीं है तो बाहर कैसे सेम होगा? उसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर, यहां पे क्लियर है कि वाटर के अंदर वो क्या कर रहा है? इमर्ज कर रहा है ना? वाटर के अंदर अगर वो इमर्ज कर रहा है तो उनका वेट इक्वल नहीं है। अब उसी को आप ऊपर लेके जाओगे, एयर में लेके जाओगे तो क्या वेट उनका सेम हो जाएगा? नहीं, वेट अलग अलग होगा। समझ में आया? तो एयर में उनका वेट सेम हो जाएगा, कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है? क्यों नेसेसरी नहीं है? उनका लॉस जो है वेट में, वो क्यों लॉस सेम हो रहा है? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है इसलिए सेम हो रहा है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों का बायोन फोर्स सेम है, बायोन फोर्स सेम है तो दोनों का जो लॉस है वो सेम होगा। समझ में आया बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, इसी में चलो सॉल्यूशन नंबर 5 कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, अ बॉडी फ्लोट्स इन केरोसिन ऑफ डेंसिटी। एक बॉडी है जो केरोसिन में क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है, फ्लोट करती है। और डेंसिटी, केरोसिन की डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो या कैपिटल डी, जिससे भी करना चाहो बच्चों। तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन हमको गिवन है 0.8 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। अप टू अ सर्टेन मार्क तक वो क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है। इफ द सेम बॉडी इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी अब गिवन है आपको कितनी? 1 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, विल इट सिंक मोर और लेस? वाई विल इट सिंक? अब वो पूछ रहा है आपसे कि केरोसिन में तो वो फ्लोट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को आप उठा के वाटर में डाल दो तो क्या वो और फ्लोट करेगा या फिर वो सिंक हो जाएगा? सिंक तो है थोड़ा सा, है ना, एक सर्टेन मार्क तक बोल रहे हैं, तो सिंक है तो क्या वो और सिंक हो जाएगा या फिर और वो कम सिंक होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विद रीजन। सोचो क्या होगा। डेंसिटी, सबसे पहले बायोन फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? अभी बताया था मैंने, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो बायोन फोर्स भी ज्यादा होगा, बायोन फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। समझ में आया? तो बताओ इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ केरोसिन। देखो इसमें 1 इंटू 10³ है, 10³ दोनों में सेम है तो इसको छोड़ दो। 1 और 0.8 में से कौन बड़ा है? 1 बड़ा है ना? तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई? वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब डेंसिटी ज्यादा है मतलब बायोन फोर्स जो है वो क्या होगा? वाटर के कारण ज्यादा होगा एज कंपेयर टू केरोसिन। केरोसिन से वाटर के कारण जो है बायोन फोर्स ज्यादा होगा। बायोन फोर्स ज्यादा होगा मतलब वो और फ्लोट करेगा, मतलब आप क्या लिखोगे? लेस सिंक लिखोगे। क्या लिखोगे? लेस सिंक, और कम सिंक करेगा मतलब वो और ऊपर की तरफ आएगा तो लेस सिंक होगा। समझ में आया? रीजन समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, नोट कर लो। मजा आ रहा है बच्चों? हॉट क्वेश्चंस, गरम गरम क्वेश्चंस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 6, गिविंग रीजन स्टेट द रीडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस। बोल रहा है कि रीजन देते हुए आप क्या करो? स्टेट द रीडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस में आप रीडिंग को क्या करो? स्टेट करो, बताओ उसमें रीडिंग कितनी आई है रीजन देते हुए। व्हेन इट इज अटैच्ड टू अ फ्लोटिंग ब्लॉक ऑफ वुड। ये क्या है? एक फ्लोटिंग ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने फ्लोटिंग ब्लॉक बना दिया।
ठीक है, अब ये अंदर की तरफ फ्लोट कर रहा है, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये ऐसा, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ये तो सिंक हो गया तो इसको हमने स्प्रिंग बैलेंस बताया था बच्चों कैसे होती है, ये ऐसा होती है, ठीक है, इसमें पूरा स्केल बना रहता है। अब इस स्प्रिंग बैलेंस में ये अटैच्ड है, अब वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग ब्लॉक ऑफ वुड का ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर रहा है, विच वेट्स, उसका वेट जो है कितना शो कर रहा है इसमें, 50 ग्राम, 50 ग्राम। गिविंग reasons, state the reading on a spring balance when it is attached to a floating block of wood। एक फ्लोट कर रहा है ब्लॉक और उसको हमने क्या किया, फ्लोट कर रहा है, मैंने जाके स्प्रिंग बैलेंस उसमें अटैच कर दिया। तो स्प्रिंग बैलेंस में विच वेट्स 50 ग्राम इन एयर, अब एयर में इसका जो वेट है, इसका जो एयर में वेट है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता मैं, यहाँ पे इसका जो वेट है एयर में 50 ग्राम शो कर रहा है ना, इसका एयर में कितना शो कर रहा है, 50 ग्राम। पर अगर वो फ्लोट कर रहा है और उस समय मैंने स्प्रिंग को उसमें अटैच कर दिया, तब क्या वो 50 ग्राम शो करेगा, नहीं, लेस शो करेगा, है ना, क्योंकि वेट में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ड्यू टू बायोन फोर्स। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है। अब फ्लोट कर रहा है मतलब क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो लिक्विड यूज हुआ है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ज्यादा है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो बायोन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उस पर लगने वाला बायोन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बायोन फोर्स ज्यादा होगा। अब एयर में अगर वो 50 ग्राम शो कर रहा है वेट, तो जब उसको फ्लोट करेगा तब उसमें कितना शो करेगा, उससे लेस शो करेगा। हो सकता है वो 49 ग्राम शो करे, हो सकता है वो 48 शो करे, एंड सो ऑन, डिपेंड करता है, हम अब यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना, पर 50 ग्राम शो नहीं करेगा, ये कंफर्म है, ठीक है, समझ में आया क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ, अब वो फ्लोट कर रहा है बोल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, इसका मतलब उस पर लगने वाला जो बायोन फोर्स है वो भी क्या है, ज्यादा है। बायोन फोर्स ज्यादा है मतलब वो उसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा, ऊपर की तरफ ढकेलेगा मतलब उसका जो एयर में 50 ग्राम है वो क्या होगा, कम शो करेगा, है ना, समझ में आ रहा। अब ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, तो ऊपर से जब नीचे आते हैं स्प्रिंग बैलेंस में तो वैल्यूज क्या होती है, बढ़ते जाती है, 50, 100, 200 ऐसे करके क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो अब नीचे की तरफ अगर आएगा ये ब्लॉक तो उसका वेट ज्यादा दिखेगा, पर बियॉन्ड फोर्स के कारण वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ से जैसे मान लो यहाँ 50 दिखा रहा था, तो अब ऊपर की तरफ गया, इधर खसका तो थोड़ा सा खसका, तो ये 50 से कम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है स्प्रिंग बैलेंस की कहानी, समझ में आ रही है कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है, क्लियर है बच्चों। तो ये यहाँ तक हमने हॉट्स क्वेश्चन किया आज के लेक्चर में, टोटल 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में और भी मैं आपके लिए गरम गरम क्वेश्चंस लेके आऊंगा। सो बी रेडी, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।